जैद, कैन यू हियर मी? आवाज सुनाई दे रही है क्या? जैद, यस सर। आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर। स्क्रीन शेयर हुई है? यस सर। ओके, वेरी गुड। आज हम और थोड़ी कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। वेव प्रोपोगेशन। सो टुडेज आवर टॉपिक इज वेव प्रोपोगेशन। Please write down wave propagation. Wave propagation means the process of signal travel from transmitter to receiver the process of signal travel from transmitter to receiver we can divide into two parts. First one is radiation of signal, and second one is propagation. ठीक है, क्या बोला है देखो, the process of signal travel from transmitter to receiver. तो वो जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसको दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है रेडिएशन ऑफ सिग्नल एंड सेकंड वन इज प्रोपोगेशन ऑफ सिग्नल। प्लीज कंसिडर इट एज अ transmitter antenna, it is transmitter. ठीक है, this is tower and this one is antenna. थोड़ा अर्धा। So process of signal travel from transmitter to receiver, we divided it into two part, that is radiation of signal. यानी ये जो है ये ट्रांसमीटर है, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये ट्रांसमीटर है, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, समझो ये ऐसे ट्रैवल हो रहा है। और यहाँ पे जो है समझो रिसीवर है। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, खाली समझ लो, क्योंकि मैं समझ में आने के लिए ये बना रहा हूँ आपके लिए। दिस इज नॉट एनी आइसक्रीम कोन और एनीथिंग, receiving antenna or receiving antenna.
दिस इज रिसीवर। तो आप ये बात समझ लो, वेव प्रोपोगेशन जो हमारा आज का टॉपिक है, जो सिग्नल है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर आ रहा है, उसको हम दो बेसिक चीजों में हमने डिवाइड किया है। पहले है रेडिएशन ऑफ सिग्नल। रेडिएशन बोले तो क्या है? रेडिएशन, रेडिएशन कोई बोल सकता है रेडिएशन का मतलब क्या है? रेडिएशन ऑफ सिग्नल। बोलो, अनम्यूट करो, और आपको क्या लगता है रेडिएशन ऑफ सिग्नल? कौन बोल पाएगा? रेडिएशन, रेडिएशन जैसे हम बोलते हैं ये मोबाइल टावर से रेडिएशंस आते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हार्मफुल है। तो रेडिएशंस, थोड़ा कोई बोल पाएगा क्या रहता है रेडिएशंस? मैंने आपको क्लू दे दिया। सर ते फ्रिक्वेन्सी असेल सर, ते म्हणजे कॅरी करायची क्षमता रेडिएशन। अभी समझो ये हम ऐसा कंसिडर करेंगे, म्यूट कर दो। ये है हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना, तो यहाँ से सिग्नल हमें भेजना है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो जो यहाँ ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो प्रोसेस हो रही है सिग्नल ट्रैवल की, तो उसको हम बोल रहे हैं कि पहली प्रोसेस होती है रेडिएशन। जैसे मराठी में बोलते हैं, देखो, उत्सर्जित होना। रेडिएशन होना यानी उत्सर्जित होना, बाहर निकलना, ठीक है। यानी समझो हमने एक इसको क्या बोलते हैं, एक कोई पॉट ले लिया और उसको नीचे से फायर किया, यानी गैस ऑन कर दिया, ऐसा समझो। ये गैस है, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें सभी पानी है। तो क्या होती है, ये पानी की भाप बनती है ना, बराबर है? बनती है कि नहीं? ये बाहर निकलती है कि नहीं? बराबर है। तो वैसे ही अगर मैंने हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो किया एक कंडक्टर में से, ठीक है, एक कंडक्टर है उसमें से मैंने हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो किया, तो पावर जो कुछ भी रेडिएट होगी उसे बोलेंगे, जो कुछ भी हीट डिसिपेट होगी या पावर डिसिपेट होगी, बराबर है, तो उसे क्या बोलेंगे? रेडिएशंस। ठीक है, एक ऐसा कंसिडर कर लो, ये समझो एक कंडक्टर है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो कर रहा हूं। ये जो आपको दिख रहा है ये येलो, ये कंडक्टर है, और मैं ये उसमें जो है ये करंट फ्लो कर रहा हूं, हाई फ्रीक्वेंसी करंट है, बराबर है, इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा हूं वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट। सो वेन एवर हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर से जब ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो होगा, द पावर मेजर्ड ऑन द बोथ एंड, अगर मैं यहां से पावर मेजर करूं और यहां पावर मेजर करूं, so the power measure on the both side of the conductor is not same। आपको ये बात समझ में आई? अगर मैं पावर मेजर करूं, मैं हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो कर रहा हूं और मैं पावर मेजर कर रहा हूं इस पॉइंट पे, और ये एक है दूसरे एंड पे, ये दिख रहा है, ये सेकंड एंड, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। सो एज अ पार्ट ऑफ द पावर इज डेसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस, कुछ इसका रेजिस्टेंस रहेगा तो उसमें डिसिपेट हो जाएंगे वो, बराबर है। सो अ पार्ट ऑफ पावर इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एंड द पार्ट ऑफ पावर और पार्ट ऑफ एनर्जी इट एस्केप्स इट एस्केप्स यानी बाहर आएगी, द पार्ट ऑफ एनर्जी इट एस्केप्स इनटू द फ्री स्पेस, ये जो है ये बाहर आ गई फ्री स्पेस में। सो दिस एस्केप ऑफ पावर इज नोन एज रेडिएशन, दिस एस्केप ऑफ पावर इज नोन एज रेडिएशंस।
समझो ये भी अपना एंटीना है ऐसा कंसिडर करो, तो हम क्या करते हैं उसमें से इसको अभी रेडिएट करना है, वायरलेस चैनल है, इन दोनों के बीच में कोई केबल नहीं है, तो मैं इसमें वायर थ्रू क्या करता हूँ, एक हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो करता हूँ, और हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो करने के बाद एक हमने चीज देखी कि जितना एक एंड फर्स्ट, अगर मैं एक पॉइंट देखूं यहाँ पे, ठीक है, मैं पावर मेजर करूं फर्स्ट एंड पे, तो फर्स्ट एंड और सेकंड एंड में डिफरेंस होगा। अगर मैंने यहाँ भी देखा तो इनपुट समझो ये फर्स्ट एंड पे पावर ज्यादा है और सेकंड एंड पर समझो कम है या डिफरेंस है, ठीक है। क्यों होता है वैसा? क्योंकि ये कंडक्टर है, कुछ इसका रेजिस्टेंस रहता है, उसमें वो ड्रॉप हो जाती है, बरोबर है। सो द पार्ट ऑफ पावर इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, एंड रिमेनिंग और अ पार्ट ऑफ इट एस्केप इनटू द फ्री स्पेस, और जो है बाकी फ्री स्पेस में चला जाएगा। तो इसमें जो कंडक्टर है, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस के वजह से कुछ पावर कंज्यूम होगी और कुछ पार्ट ऑफ पावर जो है एस्केप होगी या बाहर निकलेगी। तो ये जो एस्केप हो रही है पावर, तो उसे बोलेंगे हम रेडिएशंस। तो ये रहा, ये इस एंटीना से या इस टावर से ये रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, पावर एस्केप हो रही है, बराबर है ना। अगर हमें कम्युनिकेट करना है इन दो पॉइंट में, अगर फिजिकल चैनल नहीं है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, एक एंड से यहां से रेडिएशन करना पड़ेगा, ये ट्रांसमीटर रहेगा, ठीक है। और समझ में आ रहा है आपको? या मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। समझो अपने घर पे कोई ये स्टोव है या गैस है, या इस पे हमने क्या कर दिया, ये गैस ऑन कर दिया, ओके, सपोज दिस इज गैस और फायर, ठीक है, ये है, और कोई मेरे पास चम्मच है, चम्मच, बराबर है, ठीक है, समझो ये मेरे पास चम्मच है, ठीक है। तो चम्मच जो है, तो यहाँ पे ज्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू दिस वन, होगा क्या नहीं? ये सही है क्या नहीं, मुझे बोलो, सही है क्या नहीं? ये अनम्यूट करो, ये गैस ऑन है, यहाँ पे मैंने एक चम्मच लिया है, उसको मैंने वो गैस पे रखा है या फायर पे रखा है, तो सपोज दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेजर करना हूं, तो यहाँ पे मुझे वो ज्यादा गर्म लगेगा और यहाँ पे थोड़ा कम गर्म लगेगा। हम ऐसे दूर पकड़ते वो चम्मच को, क्यों गर्म कम लगेगा वो? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वो हीट जो है आने तक कुछ पावर लॉस होगा, बराबर है, या हीट लॉस होगा, अगर हीट के बारे में हम सोच रहे, तो जितना दूर हम पकड़ेंगे उतना कम गर्म हमें लगेगा, बराबर है, अगर वो चम्मच यहाँ तक है तो, है कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोल दिया, अगर इसमें हमने पानी रखा है, तो ये, अगर ये पानी है, उसको हम हीट दे रहे, तो कुछ पावर जो है या कुछ स्टीम जिसे हम बोलते हैं, वो आपको बाहर निकलते वक्त दिखती है। तो वैसे ही है, इसको ज्यादा कंसीडर मत करो, मैंने आपको खाली समझने के लिए बोला है कि वैसा ही है। या ये चम्मच गर्म हो गया, देखो, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, वो चम्मच के दो एंड है, तो उसको मैंने गर्म कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कम गर्म लगेगा, कुछ पावर जो है इस चम्मच के, इसमें जो हीट है वो ये होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और अगर आपने इसके आजू बाजू में भी हाथ रखा, तो यहाँ पे समझो हाथ रखा अपने नजदीक, तो ये आपको गर्म लगता है, ये समझो आपका हाथ है, आपने वो चम्मच के पास भी लेके गए तो वो गर्म लगेगा आपको, क्योंकि ये कुछ जो है हीट डिसिपेट होती है, बाहर निकलती है, बराबर है। सो एस्केप ऑफ पावर इज नोन एज रेडिएशन।
तो उसको बोलते हैं हम रेडिएशन। ठीक है, समझ में आया कि आपको रेडिएशंस का मतलब कैसे मिलेंगे? रेडिएशंस कब होते हैं प्रोड्यूस रेडिएशन? when we flow high frequency current through when we flow high frequency current through a conductor, so the power is measured on the both side of the conductor is not same. A part of power is dissipated in the resistance of conductor and part of it escape into the free space. So this escape of power is known as radiations. Okay, समझ में आया आपको? ये बाकी का भी सभी छोड़ दो। समझ में आया क्या? बोलो। ये देखो, ये कंडक्टर है, दिस इज वन कंडक्टर। when I flow high frequency current through it, some part of power is dissipated from this conductor and part of power is absorbed, ठीक है, by that conductor। क्योंकि ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, तो वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करेगा? कुछ जो पावर है वो क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा, बराबर है। और बाकी की जो पावर है वो एस्केप होगी। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम रेडिएशन। जो एस्केप हो रही है पावर, जो बाहर निकल रही है कंडक्टर से, दैट इज रेडिएशंस। आपको समझ में आ रहा है क्या? बोलो आप मुझे। तो सर आशीष, आशीष, दीपा है, जैद, जैद, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, आवाज आपकी क्लियर नहीं सुनाई दे रही बिल्कुल, दोनों के भी। तो कंसेप्ट इतना है, रेडिएशन हम जिससे बोलते हैं कि जब हम कोई कंडक्टर है, यहाँ पे ये कंडक्टर बोले तो यहाँ पे हम ये ट्रांसमिशन के लिए ये हम ऐसा करते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर को यूज किया, समझो ये भी है एंटीना, समझो ये भी ट्रांसमिटिंग एंटीना है। मैंने हाई फ्रीक्वेंसी करंट उसमें से फ्लो किया, तो कुछ पार्ट ऑफ पावर जो है वो रेजिस्टेंस में कंडक्टर के डिसिपेट होगी, और कुछ पार्ट ऑफ पावर जो है वो रेडिएट होंगी कंडक्टर से, बराबर है। मैंने आपको पिछली बार वीडियो भी दिखाया था रेडिएशंस का। तो इसे बोलेंगे हम, जो पार्ट ऑफ पावर जो एस्केप हो रही है उसे बोलेंगे रेडिएशंस। ठीक है, तो रेडिएशंस की डेफिनेशन लिख लो। whenever a high frequency current flows through a conductor, आप लिख लोगे क्या मैं टाइप करूं? दीपाली काय करायचे? सर सांगा मी लिहिते. हाँ, whenever a high frequency current flows through a conductor, वर हेडिंग लिया है रेडिएशंस, RADIATION। whenever a high frequency current flows through a conductor, comma, whenever a high frequency current flows through a conductor, comma, the power measured on the both side of conductor, the power measured, MEASURED, measured on the both sides of the conductor, power measured on the both sides of the conductor is not same, is not same. A part of the power is dissipated. Next point, a part of the power is dissipated
in the resistance of the conductor, a part of the power is dissipated. Di double Si PATED. A part of the power is dissipated in the resistance of the conductor. Dissipated in the resistance of the conductor, and a part part of it, and part of it escapes. 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 Escapes into the free space. Into the free space. Full stop. This last point, this escape of power, ESCAPE, this escape of power is known as radiation. RADIATION. ओके, सो जो कंडक्टर से पावर एस्केप हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? रेडिएशन. ठीक है, हुआ लिखना. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा बताया उन्होंने? जो सिग्नल हमारा ट्रांसमीटर टू रिसीवर ट्राइवर हो रहा है उसमें फर्स्ट था रेडिएशन. रेडिएशन यानी बाहर एस्केप होना, एनर्जी पावर डिसिपेट होना, दैट इज रेडिएशन. एंड सेकंड वन इज प्रोपोगेशन. दूसरा कौन सा पॉइंट है? प्रोपोगेशन. PROPAGATION. प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? This radiated power then propagates in a space. So this propagation or this radiation is in form of electromagnetic waves. So radiated power then propagates in a space in the form of electromagnetic waves. ये जो हमने ये निकाला है, ये देखो, ये ऐसे वेव्स निकाले हैं समझो. तो ये क्या रहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती है. जो रेडिएटेड पावर हुई वो जो ट्रैवल हो रही है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, ठीक है, ये जो ट्रैवल हो रहा है ट्रांसमीटर टू रिसीवर तक, दैट इज प्रोपोगेशन. और ये कौन से फॉर्म में है? अभी फ्री स्पेस हम यूज कर रहे हैं, रेडिएशन है. रेडिएशन यानी कुछ एनर्जी एस्केप हो रही है. प्रोपोगेट होना यानी ऐसा कंसिडर करो ट्रैवल होना. ठीक है, प्रोपोगेट होना यानी ट्रैवल होना. तो ये कैसे ट्रैवल हो रहा है? कौन से फॉर्म में हो रहा है ट्रैवल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में. EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जो पावर रेडिएट होगी, कुछ एनर्जी रेडिएट होगी, कुछ पावर बाहर निकलेगी, तो उसे बोलेंगे हम रेडिएशन. और ये जो ट्रैवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, दैट इज प्रोपोगेशन. तो आप इसका सिमिलर वर्ड ट्रैवल भी बोल सकते हैं, ट्रैवल. ओके, जो पावर है वो क्या हो रही है? ट्रैवल हो रही है ट्रांसमीटर टू रिसीवर, दैट इज प्रोपोगेशन. ओके, समझ में आया? प्रोपोगेशन की डेफिनेशन लिख लो. PROPAGATION. प्रोपोगेशन. This radiated power, this radiated, RADIATED, this radiated power then 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 propagates in a space. PROPAGATES. Propagates in space in the form of ion in THE, the form FORM, form of electromagnetic waves. In the form of electromagnetic waves.
हुआ लिखना? लिहून झालं का? हो अभी सर. आप, हाँ अभी आप अनम्यूट करो. दीपाली, रेडिएशन और प्रोपोगेशन में कोई प्रॉब्लेम है क्या? नाही सर. ते प्रोपोगेशन समजलं नसेल तर हे बघा, सरळ लक्षात ठेवा. ते आपण ते ट्रान्समीटर साईडला काय करतोय, त्या रेडिएशन, तो अँटीना असतो, ठीक आहे, त्याच्या थ्रू रेडिएट केलं जातं. म्हणजे त्या अँटीनाला आपण किंवा त्या कंडक्टरला काय करतोय, हाय फ्रिक्वेन्सी करंट फ्लो करतोय आणि मग त्याच्यापासून काहीतरी एनर्जी डिसिपेट होतीये, बरोबर आहे, त्या कंडक्टर पासून. तो उसे बोलेंगे हम रेडिएशन. आणि ती जी एस्केप झालेली एनर्जी आहे किंवा पॉवर आहे, ती कशी ट्रॅव्हल करतीये सोर्स टू डेस्टिनेशन, बरोबर आहे, दॅट इज प्रोपोगेशन. आलं का लक्षात? ते कसं ट्रॅव्हल करते, कशी जातीये त्या ट्रान्समीटर टू रिसिव्हर पर्यंत, बरोबर आहे. त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स कशा ट्रॅव्हल होतात, दॅट इज प्रोपोगेशन. लक्षात आलं? जैद, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगला पॉइंट लेना है फिर. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम. ट्रांसवर्स, ये लिख लो, TRANSVERSC, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लिखा ये हेडिंग, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो हमने इसके पहले भी देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे ट्रैवल होते हैं फ्री स्पेस में एट द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी? 3 × 10⁸ जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या ये जो ऑसुलेशंस है, वो कैसे ट्रैवल होंगे फ्री स्पेस में? दे ट्रैवल थ्रू फ्री स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट. तो दीज वेव आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्यों क्यों बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था. क्यों बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है. ठीक है, शायद वो अपने पास नहीं. ओके, ठीक है, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी प्रेजेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी? एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगी टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी जिस तरफ वो ट्रैवल हो रहा है सिग्नल, तो उसके परपेंडिकुलर रहती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ these fields are perpendicular to each other to the direction of propagation of the wave. ये दिख रही है आपको इमेज? हाँ, ये देखो, ये स्क्रीन पे दिख रही है इमेज अभी.
मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है? हे दिसतंय का आता? अरे तुम्ही हो का नहीं सांगता का? ये देखो, उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, इस रेड कलर की मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ये देखो, ये ब्लू ब्लू कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और वो कैसी है? परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस साइड ट्रैवल हो रही है। ठीक है, ये तो वेवलेंथ बताई है, 1 वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये देखो, ये यहाँ पे ट्रैवल हो रही है, वो यहाँ पे जा रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इट इज प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन दिस वे। यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ठीक है, समझ में आया आपको? मैं आपको इसका एक, मैंने पहली बार भी एक वीडियो लिंक भेजी थी, वो भी देख लो आप। ठीक है, so the propagation is somewhat similar to the outward travel of the waves in a water pond when a stone is thrown to it. However, there is a fundamental difference between two. The ripples on the surface of water are longitudinal. That means oscillations are in direction of propagation. And electromagnetic waves, in contrast, are transverse. That is, oscillations are perpendicular to the direction of propagation. ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखाई दी? मैं दूसरी स्क्रीन निकालूं अभी? ये देखो, लॉन्जिट्यूडिनल वेव किसे बोलते हैं? अभी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है ट्रांसवर्स वेव क्यों बोलेंगे? ठीक है, इधर ध्यान दो। अभी समझो ये एक तालाब है, ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये सभी पानी है। हाँ, चलो ठीक है, ये इसमें पानी है। मैंने अगर क्या कर दिया, एक स्टोन लिया, एक पत्थर लिया, और इस पानी में मार दिया। ठीक है, एक पत्थर मैंने इस पानी में मार दिया, तो वो ये क्या होगा? इसकी जो लहरें है, ठीक है, उसकी लहरें जो है इस साइड में आएगी, आएगी या नहीं? इस डायरेक्शन में आएगी कि नहीं? बराबर है। पानी जो है, इसमें जो पानी है ये गड्ढे में भरा हुआ, उसकी जो लहरें है इस साइड में आएगी, और पानी भी इस साइड में आएगा। पानी किस तरफ आएगा? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो
यहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैंने ये पत्थर फेंका था पानी में, तो ये पानी जो है, पानी की तरंग जो है वो मेरी तरफ ही आ रही है, और पानी भी पानी के तरंग के साथ यानी पानी भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। दीपाली, हेलो हाँ सर। हेलो। हाँ, ये एक तालाब है, इसमें मैंने पत्थर डाल दिया, तो पत्थर जो है, पानी जो है इस साइड में आएगा, जो तरंगे है वो इस साइड में आएगी, और तरंग आ रही है यानी पानी भी इस साइड में आएगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडिनल वेव, यानी ट्रैवल भी इस साइड में ही हो रहा है और पानी भी इस साइड में आ रहा है। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल ऑसिलेशंस जो है ऑसिलेशंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, बराबर है ना। तरंगे जो उठ रही है तो पानी इधर आ रहा है ना, पानी भी इधर आना, प्रोपोगेशन पानी का ट्रैवल भी इस तरफ है, और ऑसिलेशन जो है, तरंगे जो है वो भी इस तरफ ही आ रही है, बराबर है। तो ऐसे समय इसे बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल, यानी ऑसिलेशंस यानी तरंग और डायरेक्शन दोनों भी कैसी है? एक तरफ ही है, तो उस वेव को बोलेंगे हम लॉन्जिट्यूडिनल। सॉरी, लॉन्जिट्यूडिनल। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। तो हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव किससे बोल रहे हैं? जो है इसके ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस का मैं मराठी में या हिंदी में बोल रहा हूँ, इसकी जो तरंग उठ रही है वो भी यही साइड में है, पानी जो है बहता हुआ इधर ही आ रहा है, और पानी जो है बहता हुआ उसका ट्रैवल जो है पानी का ये इस साइड में ही है, और ऑसिलेशन जो है यानी तरंगे जो है वो उसी साइड को है, बराबर है। या इसको आप समुंदर समझ लो, ये पत्थर भी फेंकने की जरूरत नहीं। अगर आप इस कॉर्नर पे खड़े हो तो अगर ये पानी जो है इस तरफ आ रहा है, ऑसिलेशंस जो है इस तरफ है, यानी तरंगे जो है वो उसी तरफ रहती है। तरंग ऐसा रहता है क्या कि तरंग की डायरेक्शन ये है, वो जो लहर है या लाट आहे ज्याला म्हणतो आपण, त्याची डायरेक्शन उलटी आहे आणि पाणी इकडच्या दिशेने येते, असं होतं का? नाही. ऑसिलेशंस और डायरेक्शन, if both are same, so such a type of wave is called longitudinal wave. या एक पत्थर का एग्जांपल ले लो, मैंने पानी में पत्थर मार दिया, तरंगे भी, तरंगों की डायरेक्शन से ही पानी आगे जाएगा। तरंगे अगर इस साइड आ रही है यानी इसका मतलब है पानी इधर आ रहा है, तो उस टाइप के वेव को हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो दीपाली। हेलो, हाँ सर। काही प्रॉब्लेम आहे का? नहीं। लॉन्जिट्यूडिनल वेव कशाला म्हणायचं? मराठीत सांगतो मी, आता आता लक्ष देते का बघा. ज्या साईडला ती लहर चालली ना, म्हणजे लाट ज्या साईडला चालली त्याच साईडला पाणी जाते, बरोबर आहे. म्हणजे ऑसिलेशन ज्या साईडला आहे त्याच साईडला पाणी ट्रॅव्हल होतंय, तर तशा वेवला आपण काय म्हणतो? लॉन्जिट्यूडिनल वेव. आपण बघतोय की बाबा ह्याला ट्रान्सफर्स वेव का बरं म्हणले, तर हे असं होतंय. ठीक आहे, मी जर म्हटलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, जसं आता आपण बघितलं, समजा मी आता एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ड्रॉ करतो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, या ऐसा अभी हमने जो इमेज देखी थी,
आपण काय म्हणलं, ही मॅग्नेटिक फील्ड. ही इलेक्ट्रिक फील्ड. बरोबर आहे. आपण काय म्हणतोय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मध्ये काय आहे, तर इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड दोन्ही प्रेझेंट आहेत. आता ह्याला ट्रान्सव्हर्स वेव्ह का बरं म्हटलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हला? हे लॉन्जिट्युडिनल कसं होतं, ज्या साईडला जात आहे, ज्या साईडला ऑसिलेशन्स आहेत त्या साईडलाच ते ट्रॅव्हल करते. आपण एक पाण्याचं एक्झाम्पल घेतलं, बरोबर आहे ना, तर तशा वेव्हला लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह म्हणलं. पण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह कशी असते, ऑसिलेशन्स आर परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन्स. आता हे ऑसिलेशन्स कसे आहेत, हे परपेंडिक्युलर आहेत आणि त्याची डायरेक्शन कशी आहे, इकडे. ऑसिलेशन्स आर परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, म्हणजे ही जर वेव्ह इकडे ट्रॅव्हल होतीये, या साईडला ट्रॅव्हल होतीये, तर त्याचे ऑसिलेशन्स कसे आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत. लक्षात आलं? तर तशा वेव्हला म्हणलं ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. when oscillations are perpendicular to the direction of propagation. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा होता है, अगर ये ऑसिलेशंस ऐसे है तो प्रोपोगेशन कैसे होगा, प्रोपोगेशन यानी वेव कैसे ट्रैवल होगी, इस साइड में ट्रैवल होगी. तो प्रोपोगेशन इज और ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है तो ऑसिलेशंस कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे ऑसिलेशंस. तो इस टाइप के वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. तो द ईएम वेव फील्ड्स vary together in a time as well as in space. The ratio between electric field intensity and magnetic field intensity is called as characteristic impedance of the medium and it is expressed in ohm. ये छोड़ दो, बाकी आज खाली इतना ही समझ लो कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है. लॉन्जिट्यूडिनल वेव यानी उसका फ्लो होने का डायरेक्शन और जाने, ऑसिलेशंस का डायरेक्शन, तरंग उठने का डायरेक्शन और जाने का डायरेक्शन एक ही है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑसिलेशन जो है परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. अगर ये ऑसिलेशन ऐसा है तो ये ट्रैवल होगी ऐसा, ठीक है, इधर जा रही है वो. तो दोनों में डिफरेंस है, ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर रहेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं. ये 4 मार्क के लिए आता है कंपलसरी. Why electromagnetic waves are called as transverse wave? Because oscillations are perpendicular to the direction of propagation. In case of electromagnetic wave, oscillations are perpendicular to the direction of propagation. So that's why electromagnetic waves are called as transverse wave. ठीक है. और longitudinal wave, वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है क्या, नहीं है. वो कैसी है, वो कैसी है, कैसा है डायरेक्शन उसका, प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन देखो, एरो कौन सी साइड पे दिखा है, ठीक है. तो ऑसिलेशंस कैसे हो गए ट्रांसवर्स वेव में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसे बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव. तो उसके वजह से ईएम वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसफर वेव बोलते हैं. अब तक हमने क्या पढ़ा, प्रोपोगेशन, सॉरी वेव प्रोपोगेशन में हम देख रहे हैं कि जो सिग्नल है ट्रैवल होता है ट्रांसमीटर टू रिसीवर, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. बेसिकली होता है रेडिएशन, या रेडिएशन हम उसे बोलते हैं रेडिएशन ऑफ सिग्नल. रेडिएशन ऑफ सिग्नल मीन्स part of power that escape from conductor or from transmitting antenna, that is radiation, and that radiated power propagates in a free space in the form of electromagnetic waves, that is propagation. तो वो ट्रैवल कैसे हो रही है, हाँ, तो उसे बोलेंगे प्रोपोगेशन. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स वेव क्यों बोला है,
क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, और या आप ऐसे बोल सकते हैं ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ऑसिलेशंस ऐसे है और वो ट्रैवल हो रहा है इस डायरेक्शन में। अगर ऑसिलेशंस और फ्लो होने का डायरेक्शन एक ही रहता है तब हम वो वेव को लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वैसा नहीं है। ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। जिस तरफ ट्रैवल हो रही है उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस है, ठीक है, बराबर है। तो उसके वजह से उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। आपके चैट बॉक्स में मैं ये लिंक भेजता हूँ। देख लो, ये 2 मिनट का ही है, देख लो, मैं रुकता हूँ तब तक। इसको क्लिक करो, मैंने चैट बॉक्स में भेजा है लिंक, उसको देख लो एक बार। होने के बाद मुझे बोलो, स्टार्ट करो।
झालं का तुमचं बघून? हो झालं सर. काय कळलं? काय करता आता? तुम्ही काय करा, जैद, आपको अगर वो वैसा भी समझ में नहीं आया तो ये हिंदी का जो है ना वीडियो, ये देखो, ये 2 मिनट का ही है, मैं इसको भी शेयर कर। ये देख रहे जैद, अभी जो लिंक भेजी है वो देख, उसको क्लिक कर और वो वीडियो देख। चलो ठीक है, तो
आप क्या करो, आपको अगर कुछ और वीडियो देखने हैं और डाउट क्लियर करने के लिए तो वो भी देख लो। क्या आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो 1-2 मिनट में, कुछ क्वेश्चन होंगे तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलराइजेशन पढ़ेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे। ओके, आज खाली इस पे ही फोकस करो कि हमने क्या पढ़ा, रेडिएशन का मतलब क्या है, प्रोपोगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स वेव क्यों बोलते हैं। ओके, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? I suggest you can watch more videos on YouTube, so your doubts, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। ओके, so we will stop today. I will send link tomorrow on 11 a.m. Okay, have a good day. Bye.